योर आई ऑन द बॉनेट। हम यहाँ बुलाने जा रहे हैं राकेश शेखावत सर को। इसके बाद में एकेडमिक अभिजीत सर जो है उनको प्रवेश द्वार पर आना होगा। आप सब लोग तैयार रहे। मैं इनवाइट कर रहा हूँ राकेश शेखावत जी सर आपको। आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आज जेनोलॉजी पर भी बात होने वाली है कि हम सब कौन है, वैलिडेटर हमारे बीच में कितना इंपॉर्टेंट है, और जो भी यहाँ 1,000 रुपए दे रहा है क्या महत्वाकांक्षा रखता है और कितना महत्वपूर्ण है। राकेश शेखावत सर। थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा जी, और थैंक यू अजय सर। और अब सर बोलने के लिए मेरे पास में कुछ छुड़ा ही नहीं है, तो बताइए मैं क्या बोल सकता हूँ। ये फिर भी निभाना तो पड़ता है और निभाते हैं। तो सारा कुछ अजय शर्मा जी ने एक सारांश में सब कुछ बता दिया है कि वैलिडेटर का मौका है और 42 नोट्स हैं, लेकिन अभी तक आप सुनते आ रहे थे। तो ये सब सारी चीजें परिवर्तन कैसे आपको लग रहा है कि अभी तक 35 बता रहे थे, अब 42 हैं, क्या और भी बढ़ सकते हैं? ये सब सारी चीजों में अंतर आपको कहाँ से देखने के लिए मिल रहा है? एक ही जगह पे एट ए टाइम पे दो लोग अलग अलग बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये भी आपको पहचानना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं कि ये आपका पहले से क्लियर कर दें कि है क्या चीज। देखिए कि 5 फेज में है, तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि क्या हम इसको एज ए कैरियर के रूप में ले सकते हैं? क्या ये हमारे लिए काम करेगा? क्या ये हमारे लिए काम कर रहा है? तो चलिए चलते हैं, इसके माध्यम से यहाँ से देखते हैं। जैसे कि आप वो बार बार सुन रहे हैं कि वैलिडेटर बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। वैलिडेटर बनने के लिए नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो नोट्स हमें किसी भी ब्लॉकचेन के लेने पड़ते हैं। और जब नोट्स लेते हैं तो वो नोट्स ही वैलिडेट का काम करते हैं। अब इसका जो फेज है, एक्चुअल में 5 फेज लाइव होने हैं और छठवां फेज रिजर्व है, जो कि आज अजय शर्मा जी ने उसको ओपन कर दिया है। वो किस तरीके से है, ये बारीकी आपको समझने की जरूरत है। देखिए, पेज फेज फर्स्ट में कितने हैं? 7 हैं। फेज सेकंड में चलते हैं, कितने हैं? 7 नोड हैं। फेज थर्ड में चलते हैं, कितने नोड हैं? 7 हैं। फेज फोर्थ में चलते हैं, कितने नोड हैं? 7 हैं। फेज फाइव में चलते हैं, कितने नोड हैं? 7 हैं। यहां तक देखेंगे तो कितने नोड होते हैं आपके? ये 35 नोड होते हैं, जिसमें से 3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे स्टेक है, क्योंकि ब्लॉकचेन काम ही तभी करेगी। फेज जो छठवां है, जिसकी हम चर्चा नहीं करते हैं, इसमें भी 7 हैं। और ये है रिजर्व। रिजर्व क्यों है? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा जब ट्रैफिक आएगा, तब ये रियर केस में खोले जाएंगे। अदरवाइज ये आपके स्टेक लॉक बने रहेंगे, उसी समय खोले जाएंगे। आज अजीत शर्मा जी ने इसकी स्पीड को देखते हुए, ये सारा कुछ देखते हुए, सातों आज खोल दिए हैं। अब इनका देखा जाए कि कैरियर के रूप में कैसे लिया जा सकता है, इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं। तो अभी भी आप अपनी टीम के लोगों को बुला लीजिए 1 मिनट के अंदर, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन होता है ना कि कितने रोड है, किस तरीके से मिलेगा, क्या मिलेगा, या हम कैरियर सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या मिल रहा है, और यहाँ तो कोई नेटवर्किंग नहीं है, फिर क्या ले सकते हैं, वो सब सारी चीजें यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, इनकी जो कॉस्टिंग आएगी वो किस तरीके से आएगी, यहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल की तरह से ने कि यहाँ रेफरल का सिस्टम है, रेफरल का ही प्रोग्राम है, कोई नेटवर्किंग पार्ट यहाँ पर नहीं है। जैसे कि और कंपनियों में होता है, बहुत सारे लेबल होते हैं, लेफ्ट राइट होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, मैचिंग होती है, इस तरह के होते हैं, टूर होते हैं, और आपके गिफ्ट होते हैं। इस तरह का यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है कि प्योरली आप यहाँ से रेफरल करके ले सकते हैं। कितनी बड़ी संभावना रहेगी यहाँ से रेफरल करके, वो एक एग्जाम्पल बताते हैं। समझिए कि कोई एक एलआईसी का एजेंट है। एक एलआईसी का एजेंट पूरी साल पॉलिसी करता है, खींच तान के कितनी करता है वो, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 12 कर पाता है। केवल किसकी बात के लिए? अपनी एजेंसी को बचाने के लिए। मिलता क्या है उसे? मिलता उसे है जो एलआईसी की जो पॉलिसी सेल करता है, उस पॉलिसी पर उसे कमीशन मिलता है। किसके साथ करता है? वो अपने काम के साथ करता है। जो भी वो जॉब कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, जो भी कुछ काम कर रहा है, उसके साथ में वो इस काम को
कर रहा होता है। एक और एलआईसी का एजेंट होता है, वो क्या करता है, वो यहाँ बहुत तेजी से काम करता है, पूरा फोकस उसका किस पे होता है, इस एलआईसी के काम पे होता है। यहां से क्या कमा रहा होता है, वो लाखों रुपए कमा रहा होता है। दोनों में क्या अंतर है, ये भी एजेंट है और ये भी एजेंट है। ये अपनी एजेंसी बचा रहा है केवल, और ये लाखों रुपए कमा रहा है। दोनों की डेजिग्नेशन में अंतर है, बिल्कुल नहीं है। दोनों ही एजेंट हैं, बट दोनों के काम करने में अंतर है। इनमें से जो अच्छा काम करते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं यहां से डीओ हो जाते हैं। डीओ हो जाते हैं। डीओ होने पर क्या होता है, डीओ होने पर यहाँ बहुत सारे एजेंट उनके नीचे काम करते हैं। अब क्या होता है कि जो ये काम कर रहे होते हैं उनको ये हैंडल कर रहा होता है, उनकी सर्विस दे रहा होता है, और उसमें से उनकी समस्या का सॉल्यूशन कर रहा होता है, और यहाँ इनके जो बिजनेस होता है उसमें से इनको कुछ मिलता है। क्या ये नेटवर्किंग पार्ट है, नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चल रहा होता है, और डीओ की लाइफ स्टाइल अलग हो जाती है अपेक्षाकृत एजेंट के। तो देखिए कि ये आपने यहाँ देखा है, बिना नेटवर्किंग पार्ट के ये सिस्टम बहुत अच्छा और सालों सालों से चला आ रहा है, हमने बचपन से ये सिस्टम देखा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी वही सिस्टम है, ये एलआईसी की पॉलिसी को रेफर कर रहे हैं, और आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ से इसके नोट को रेफर करेंगे। तो नोट को रेफर करेंगे तो नोट को कौन लेगा, नोट को वो लेंगे जो इस चीज के लिए समझ चुके होंगे, और ये उनके लिए फ्यूचर में काम आएगा। किस तरीके से आएगा, ये अजीत शर्मा जी ने भली बात बता दिया है। मैं तो थोड़ा सा आपके लिए प्रकाश डाल रहा हूं कि यहाँ से क्या संभावना बन सकती है अगर आप यहाँ से काम करते हैं तो। चलिए यहाँ से रेफरल प्रोग्राम के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ क्या है कि एक नोट, शर्मा जी ने जैसे बताया था कि एक नोट इस समय 7 करोड़ रुपए का है, मल्टीप्लाई 7 CR। यहां से आप देखेंगे कि 7 करोड़ रुपए का एक नोट है, और इस नोट को 7 करोड़ में कोई भी व्यक्ति एक ले सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इतना संभव नहीं है। तो उस स्थिति में क्या किया गया है, उस स्थिति में इसके पार्ट किए गए हैं। यहां से जो पार्ट किए गए हैं कितने हैं, 17,000 पार्ट किए गए हैं इसके। समझने वाली बात है। आज यहाँ से अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये मानिए चलिए कि आप कितना कमा सकते हैं आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। 70,000 का फ्रैक्शन किया गया, 70,000 का फ्रैक्शन अगर देखेंगे तो एक फ्रैक्शन कितने का पड़ा, 1,000 रुपए का पड़ा है। लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ जो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ 1,000 के बाद में जो पैसे आते हैं 4 डिजिट लिया गया है, और उसमें से लास्ट वाले डिजिट पे से बढ़ते 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 आज ये कितने पे पहुंच गया है, 1,009 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे पहुंच गया है। तो इस तरीके से 7 करोड़ के कितने पड़ेंगे, यहाँ 7 करोड़ के 7 आपके ये रहेंगे पहले फेज में। और जैसे ही दूसरा फेज शुरू होगा तो क्या आपकी एजेंसी हट जाएगी यहां से, नहीं, वही बनी रहेगी। उसके बाद ये सिलसिला चलेगा, और यहां से फिर क्या होगा, दूसरा फेज शुरू होगा, यही हो जाएगा 14 करोड़ रुपए में। तीसरा फेज शुरू होगा, यही हो जाएगा आपका 21 करोड़ रुपए में। अगला शुरू होगा चौथा, ये कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 करोड़ में। अगला शुरू होगा, ये कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 करोड़ में। और जरूरत पड़ी तो छठवां फेज खुलेगा, और इसमें प्रत्येक कितने का हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा 70 करोड़ रुपए का। आज जो व्यक्ति यहां से कितने में ले रहा है, 1,000 में ले रहा है, और उस समय लेगा वही कितने में मिलेगा, 10,000 में मिलेगा, छठवें फेज में पहुंचते पहुंचते। आज जिसको 20 कॉइन मिल रहे हैं पर डे, उस समय जाकर के कितना कॉइन मिलेगा, 1 कॉइन मिलेगा, उससे भी कम मिल सकता है। ये डिपेंड करता है टाइम पर। तो आपको कितने समय का मौका है, आपको यहां से शुरू करके आज बिल्कुल जीरो है। जितने भी लोग यहां बैठे हुए इतने लकी हैं क्योंकि प्री लॉन्चिंग में उनको ये मौका मिल गया है, और इंडिया के लिए इतना सोचा है प्रमोद बोराटी जी ने कि अभी इसको इंटरनेशनल ओपन नहीं किया है। जिस समय इंटरनेशनल ओपन हो जाएगा उस समय यहां लोग, बहुत लोग देखते रह जाएंगे, इस गुड़ा भाग में लगे रहेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कि सरकार कैसे परमिशन दे सकती है, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आईएनआर में रुपए में चल जाएगा।
यार यह 1,000 रुपए से क्या हो जाएगा। ये लोग उस गुणा में लगे रहेंगे और बाहर के लोग इन नोट, जो भी नोट्स हैं यहाँ, एक एक व्यक्ति एक एक नोट्स को परचेज कर लेगा। ये भी वो कैपेसिटी, क्योंकि वो इस चीज के लिए भली बात जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अभी इंटरनेशनल केवाईसी को रोक के रखे हैं। और ये इंटरनेशनल केवाईसी कब शुरू हो जाएगी, जैसे ही इसका ओपनिंग होगा उस समय इंटरनेशनल केवाईसी शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद मौका मिले या नहीं मिले, आज जो ये 1,000 रुपए में मिल रहा है, हो सकता है कि फरवरी से आपको 2 में मिले, 3 में मिले, 4 में मिले, कितने में मिलेगा ये उस समय का करंट सिनेरियो बताएगा। तो अभी सारा कुछ आपके हाथ में है। सोचने में आप टाइम लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद में आना चाहिए। आप आ सकते हैं फरवरी में, कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं मार्च में। हो सकता है कि इस साल के बाद में आप सोचेंगे कि लाओ देखे तो सही, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने रही हैं और चली गई हैं, तो आप अगली साल भी सोच सकते हैं। हो सकता है कि आज जो 1,000 में मिला है अगली साल आपको 10,000 में मिले, कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर ये दोबारा से तो शुरू होंगे नहीं, जो सेल आउट हो रहे हैं वो होते रहेंगे। तो यहां से ये आप देख सकते हैं अपने आप को, यहां से शुरू करके और कहां पहुंचते पहुंचते देख पाएंगे, आप यहां तक देख पहुंच पाएंगे। और इसके लिए कोई व्यक्ति अगर सिर्फ और सिर्फ इसका एज ए रेफरल भी करता है ना, तब भी ये होगा। अब बात आती है कि इसमें नेटवर्किंग का क्या पार्ट है, कौन कौन से यहाँ लेबल हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। बहुत लोग इस असमंजस में बने रहते हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए बता देते हैं कि यहाँ डायरेक्ट रेफरल है, डायरेक्ट रेफरल है, और डिस्ट्रीब्यूटर है, और क्या है, सब फ्रेंचाइजी है, और क्या है, यहां से फ्रेंचाइजी है। यही मॉडल है यहाँ। फ्रेंचाइजी टोटली सोल्ड आउट हो चुकी हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं बची। जो फ्रेंचाइजी का जो क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया कहां पहुंच गया दोस्तों, इतने कम समय में ये पहुंच गया फ्रेंचाइजी पर। जो काम फ्रेंचाइजी वाले के लिए करना पड़ रहा था, वो काम अब सब फ्रेंचाइजी वाले के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लेट हुए हैं दोस्तों। अब ये जो भी समय चल रहा है ना, जो फ्रेंचाइजी वाला सब फ्रेंचाइजी के लिए जो काम किया था, वो काम करना पड़ेगा यहां डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। क्योंकि जो लोग किनारे पे खड़े होकर के देखेंगे, तो उन्हें वो काम करना पड़ेगा जो पिछले वालों ने काम किया था, और वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो रास्ते क्लोज होते चले जाएंगे। इसीलिए आज आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी यहां से हासिल कर लेंगे। आप इस बात के लिए यहां उम्मीद मत करना कि फरवरी में जाकर के आप डिस्ट्रीब्यूटर या सब फ्रेंचाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय का क्राइटेरिया कुछ अलग ही होगा। कैसे होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूं, आप मेरी बात से सहमत होंगे। एक समय था जब हमने बचपन में देखा था, तो एक एक बात देखी थी, एक चीज देखी थी, और बताते थे हमारे बुजुर्ग। वो क्या बताते थे, कोई व्यक्ति अगर 8वीं पास है, कोई व्यक्ति 8वीं पास है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या होता था, उस व्यक्ति के लिए पकड़ के ले जाते थे, किस बात के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि चल तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। न कोई एग्जाम था, न कोई इंटरव्यू था, न कोई रिश्वत थी, जबरदस्ती से इसे ले जाते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर 8वीं पास की जगह पे कौन सी आई, 8वीं पास खत्म हो गई, फिर आई इस जगह पे 10वीं पास। 10वीं पास पे क्या हुआ कि एक फॉर्म भर दे और गवर्नमेंट जॉब तेरा पक्का। फिर हुआ क्या था कि ये भी 10वीं पास भी बढ़ा, हटा, और 12वीं पास पे ये था कि तू फॉर्म भर दे और एक रिटन टेस्ट दे दे, लगभग सब पास हो जाते हैं और तुझे सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये कब की बात है, ये बात है 80 के दौर की। और नौकरी लग रही थी उस समय, 1000 वैकेंसी के लिए 800 फॉर्म भरे जाते थे। ठीक यही सिनेरियो इस समय चल रहा है, जो एमएसटी के अंतर्गत है। बट ये समझ में नहीं आ रहा,
समझ में कब आ रहा है? या अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के, एमबीए, एमसीए, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और चपरासी की नौकरी के लिए लाखों रुपए की रिश्वत देने के लिए तैयार हैं कि भैया कैसे करके हमारे जो है बच्चा की सरकारी नौकरी लग जाए। दोनों में अंतर ठीक इसी तरीके से जो भी सब फ्रेंचाइजी बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, ये इस वाले पार्ट में आ गए कि लोगों को पकड़ पकड़ सरकारी नौकरी लगाई थी, आज लोग कह रहे हैं। फिर यहां किसी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी। आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूटर, मात्र डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 100 डायरेक्ट केवाईसी होंगे, 100 डायरेक्ट केवाईसी। देखिए मौका कहां होगा। और इतना ही नहीं है, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 100 नहीं, मैं 110 कर दूंगा मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। जब तक उसको 100 सेल्फ परचेज नहीं होगा तब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा। वो समय आने वाला है। क्या आप इस समय के लिए इंतजार कर रहे हैं या फिर अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के क्या फायदे हैं? ये बहुत जल्दी आपके हाथ से जाने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर से ये फायदे हैं कि जो आपका डायरेक्ट का रेफरल है वो बढ़ जाएगा और नीचे से भी पैसा बढ़ जाता है, जो नहीं आ रहा वो भी आना शुरू हो जाता। इसीलिए कैरियर के रूप में सेलेक्ट करने का आज आपके पास में अच्छा मौका है। अभी डटे रहना, रुके रहना, बहुत सारी चीजें अभी आपको लाइव दिखाई जाएंगी। ये तो एक कैलकुलेशन रहा। लाइव में चलिए यहां से इसके भी बता देते हैं कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है और एक ब्लॉक के अंदर 200 कॉइन बन रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाता है तो यहां पर जो बन रहे हैं ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और बनने का हम बता रहे हैं कि क्या मिलेगा। जैसे 200 कॉइन बन रहे हैं, 4000 कॉइन बनेंगे 1 मिनट के अंदर, 24 लाख कॉइन बनेंगे 1 घंटे में, ये बनेंगे आपके 1 दिन में, और ये 1 साल में बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। हर 2 साल पे हालवेंग है। 2 साल पे हालवेंग का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग आपका आधा हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन जो का तो चलता रहेगा। यानी जो लोग होल्डर हैं, जितने भी वैलिडेटर हैं उतने वैलिडेटर रहेंगे, लेकिन उनको जो जो मैन्युफैक्चर है उसी में से तो जाएगा। आज 200 कॉइन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो आने वाले 2 साल में 100 कॉइन ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आधा होगा। अगर उस हिसाब से जो जितने भी नोड हैं वो एक्टिव होते जाएंगे। अभी मान के चलिए कि आज की डेट में आप लकी क्यों हैं, अपने आप को ये देखना है। लकी इसलिए है क्योंकि अभी ये पब्लिकली पहला नोड पब्लिक में चल रहा है। अभी आपके पास में कितने कॉइन आ रहे हैं? अभी आपके पास में 20 कॉइन आ रहे हैं, और जो व्यक्ति इसमें वॉलेट कनेक्ट कर देता है रजिस्ट्रेशन के बाद में, उसे 50 कॉइन तो इंस्टेंट किस बात के लिए आ रहे हैं? एयर ड्रॉप में आ रहे हैं। आज उसके लिए इस 50 कॉइन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों देखना कि 50 कॉइन का जो है क्या महत्व होगा। ये महत्व भी आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही ये 42 के 42 नोट अगर यहाँ एक्टिव हो जाते हैं, उस समय आपके पास में जो आज 20 आ रहे हैं ना, 1.9 ही आएगा और हो जाती है ये हालविंग। तीसरी साल शुरू होती है, फिर कितना आएगा? आपको यहां एक कॉइन भी नहीं आने वाला, 0.97 कॉइन आएगा जैसे पहली हालविंग होगी और 42 नोट एक्टिवेट हुए तो। ये गणित है। 2+2 4 होता है, न 3 होता है, न 5 होता है। अगर ये ऐसा होता है तो ये आपके पास में इस गणित के अनुसार ये चीज मिलेगी। लास्ट में पहुंचते पहुंचते कितना मिलेगा इस चार्ट के अनुसार देखेंगे, और कितने कॉइन यहां मैन्युफैक्चर होंगे ये देखें कि यहां से आप देख पाएंगे। टोटल कॉइन की संख्या कितनी बनेगी? टोटल कॉइन की संख्या 840 करोड़ होगी, लेकिन तब तक कम्युनिटी कितनी पहुंच चुकी होगी? बहुत बड़ी कम्युनिटी पहुंच चुकी होगी। और आज जो इस समय जिन लोगों के पास में आ रहे हैं ये कॉइन, आज वो ये देखते हैं कि क्या ये सेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हकीकत में लोग अपनी जगह पर सही हैं, उनके साथ में बीता ही ऐसा ही है।
हमारे साथ में भी ऐसा ही बीता है, तो हमारा नजरिया वही है जो हमारे साथ में बीता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कॉइन आके इकट्ठे हो जाए, नशील हो, क्योंकि लोगों के वॉलेट कौनों से भरे पड़े हैं, वैल्यू नहीं है, और वही उन्हें डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वैल्यू, दोस्तों इसकी वैल्यू, इसकी लॉन्चिंग होने दो, अपने आप ही मालूम पड़ जाएगी। तब तक और कुछ नहीं है, तो इतना आप चाहे तो कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। एक एक दो दो फ्रैक्शन जरूर पर्चे करके रख ले, जबकि लॉन्चिंग के टाइम तक आपके पास में 1500 कॉइन तो इकट्ठे हो जाएंगे। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लिए 1000 रुपए 2000 रुपए भी ज्यादा हैं, तो आप इंतजार करिए, आप लॉन्चिंग के बाद में आपको भरोसा हो जाए, तब आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में भी आप देखना चाहें कि साहब 6 महीने तो देख लें, तब कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये एक्सचेंजों पे आएगा या नहीं आएगा, हम तो तब करेंगे, तब कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं, बट आज 1009 रुपए का मिल रहा है, वो 1009 रुपए में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो 2000 में मिले, 3000 में मिले, 4000 में मिले, 5000 में मिले, इवन यहां तक है आपको 10,000 के बाद में फिर वो नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से P2P खरीद भी लेंगे, तो जितना आप खरीदेंगे आपके वॉलेट में उतना ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ, जो व्यक्ति वैलिडेटर बन गया, उसके वॉलेट में आता रहेगा कब तक? 20 साल तक इसकी माइनिंग होगी, तो 20 साल तक आता रहेगा, चाहे उसके पास में ये मैन्युफैक्चरिंग कम होके आए। और कितनी आएगी मैन्युफैक्चरिंग लास्ट के टाइम पे? अगर 42 नोट एक्टिवेट हो जाते हैं, तो देखिए एक फ्रैक्शन लेने वाले व्यक्ति के पास में क्या आएगा? मात्र 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 0.0038 आएगा। एक कॉइन इकट्ठा होने में उसे कितने दिन लगेंगे? एक कॉइन इकट्ठा होने में उसे कितने दिन लगेंगे? और आज जो फ्री में आ रहे हैं 50 कॉइन इकट्ठा होने में कितने दिन लगेंगे? ये आप कैलकुलेशन कर लेना। ये आप 50 में डिवाइड कर देना इतने से, और आपके उतने जो दिन निकल के आ जाएंगे कि इतने दिन में आज आपको फ्री मिल रहे हैं, उतने पैसे से बन पाएंगे, सालन का टाइम लगेगा। तो यहां से आप अपना आंकड़ा लगा सकते हैं। अब कुछ चीजें आपको लाइव दिखाते हैं, ये कौन किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे आप विड्रॉ ले पाएंगे, चलिए उस पर लेंगे, और कैसे आप इसको परचेज करेंगे ये भी बता देते हैं। बने रहिए, जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, बुलाना चाहते हैं। ये सेशन रिकॉर्ड भी है, बाद में भी सुना सकते हैं। बट अगर रियली में आपको बड़ा करना है, तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। देखिए हर व्यक्ति के जो भी अपलाइन है, वो कहीं न कहीं ज्यादा बिजी रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप अपडेट हो जाएंगे, उतना ही बड़ा आप कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप अपनी टीम को अपडेट कर देंगे, अपनी टीम को जो है सेशन से कनेक्ट कर देंगे, तभी आप बड़ा कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी भी सेशन को आप मिस न करें, और अपनी टीम को जरूर सेशन को अटेंड कराएं। और ये मत देखो कि यार यही चीज तो कल बताई थी और इसी को आज बता रहे हैं, यार वही वाली बातें रोजाना रहती है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। अपने मोबाइल को दोबारा चार्ज मत करना, वही मोबाइल वही चार्जर। क्यों करते हो? अगर नहीं करोगे ना, तो वो आपका हैंडसेट अगर 1 लाख रुपए का है, वो भी काम नहीं करेगा। आईफोन है, वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी चार्ज होना पड़ेगा। इसीलिए जितनी ज्यादा और लगातार आप अटेंड करेंगे, तभी जाकर के आप यहां से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, टीम भी अपडेट रहेगी। अरे साहब सेशन तो इसमें रिकॉर्डेड रहते हैं, चाहे जब देख लेंगे। कभी नहीं देख पाते हैं कोई भी। अगर देखते भी हैं, तो 10 कॉल आ जाती हैं बीच में, नहीं देख पाते, फोकस हट जाता है, ऐड आ जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। और देखते भी हैं, स्किप करके देखते हैं, रेगुलर नहीं देख पाते हैं। और जब तक आप रेगुलर इसको नहीं देखेंगे, जैसे लाइव में चल रहा होता है, यही रेगुलर है। अभी आप स्किप करके दिखा दो, मैं 1 मिनट आगे क्या बोलने वाला हूं नहीं मालूम, लेकिन वहां बढ़ा के देख लेंगे कि क्या बोला था, तब तक देखिए कि इंपॉर्टेंट बात निकल गई। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपकी टीम को स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं लाइव की तरफ, चलते हैं लाइव में क्या क्या दिखाएंगे, आज हम क्या क्या बताएंगे। कि ये नोट डाउन कर लो सबसे पहले के परचेज कैसे करते हैं, रीपरचेज कैसे करते हैं,
बहुत लोग ये है कि एक फ्रैक्शन लेकर के ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा परचेज करते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? जब कब कब परचेज किया इनको हम कैसे देखेंगे? पहला। दूसरा, इसकी हिस्ट्री कैसे देखेंगे, यानी इसकी रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे कि कब कब हमने परचेज किया है। तीसरे नंबर, कॉइन आ रहे हैं। बहुत लोगों का ये रहता है कि जो हमारे पास में जो कॉइन आ रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कल का नहीं आया, आज का नहीं आया। एक्चुअल में क्या है, तो थोड़ी सी एक ही बात की कमी है कि वो थोड़ा सा देखना नहीं मालूम होगा, उन्हें देखेंगे कहां से। इसीलिए आप अपने कॉइन को आप देख सकते हैं कि कहां से आ रहे हैं, और किस किस तरीके से आप देख पाएंगे कैसे आ रहे हैं। कॉइन को किस तरीके से विड्रॉल करेंगे? विड्रॉल का मतलब है कि आप अपने वॉलेट पे कैसे लेंगे। जो कॉइन आ रहे हैं उसमें 50% स्टेक हो रहे हैं, यानी इन्हें अभी आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 50% स्टेक हो रहे हैं, आप एज ए वैलिडेटर हैं। और ये क्या है, ये POS है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, तभी आप वैलिडेटर बोले जाएंगे। जो जो 50% जो स्टेक रहेंगे, तभी आपको ब्लॉकचेन के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। अभी एक्स्ट्रा बेनिफिट कब से शुरू होंगे? एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे ही इस पे प्रोग्राम आना शुरू हुए और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट